आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश सल्तनत युग का सबसे पहला शासक था। हालांकि इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक और शासक हुए हैं, लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बारे में एक छोटा विश्लेषण अपन करेंगे कि क्या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था या नहीं। इल्तुतमिश ने प्रारंभ में ही जो उसके विरोधी सामंत थे उनको समाप्त किया और उनको पराजित किया। उनमें मुख्य रूप से यल्दौज और कुबाचा थे जो उसके समकक्ष थे। इसके अलावा जो हिंदू शासक थे दिल्ली और उसके आसपास, उन शासकों को भी इल्तुतमिश ने पराजित कर जो नवजात दिल्ली सल्तनत थी उसको विघटन से बचाया। इसके साथ ही इस विघटन इसके द्वारा उसने लगभग उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। उसने जब चंगेज़ खां का आक्रमण हुआ भारत पर, उसने कूटनीतिक द्वारा चंगेज़ खां को वापस लौटने के लिए बाध्य किया और उसके सल्तनत को सुरक्षित बचाया। इसके अतिरिक्त उसने प्रशासनिक दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं की। उन व्यवस्थाओं के माध्यम से दिल्ली सल्तनत का प्रशासन संगठित रूप दिया। इल्तुतमिश से पहले एक संगठित रूप नहीं था सल्तनत का। ये कभी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी और एक तरह से अभी तक ये इस क्षेत्र को विजित कर रहे थे। ऐसा प्रशासनिक संगठन एक सरकार और राज्य के रूप में नहीं था। इस हेतु उन्होंने एकता व्यवस्था लागू की, चहलगानी व्यवस्था लागू की, या तुर्काने चहलगानी जिसको कहते हैं, जिसमें 40 बड़े बड़े सामंतों को ने विश्वसनीय सामंतों में शामिल किया, सेना का संगठन किया तथा मुद्रा प्रणाली को संगठित किया। इस तरह इन एकता व्यवस्था, चहलगानी, सेना और मुद्रा प्रणाली के द्वारा उसने प्रशासन को एक तरह से रूप और तत्व प्रदान किए। इसके अतिरिक्त उसने मुस्लिम जगत में खलीफा से स्वीकृति प्राप्त कर खिलहत प्राप्त की। अर्थात मुस्लिम युग में मुस्लिम विश्व में जो भी मुस्लिम राष्ट्र होता था या मुस्लिम राजा होता था उसको खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी थी। खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु था। इसके अतिरिक्त खलीफा की स्वीकृति से दिल्ली सल्तनत एक तरह से वैधानिक इस्लामिक राज्य बन गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने प्रारंभ में जो बड़ी कठिनाई होते हुए अपने समकक्ष सरदारों को पराजित किया। आसपास के हिंदू राजाओं को जो यहाँ स्थायी राज्य थे उनको पराजित करके संगठन में एकता व्यवस्था, चहलगानी व्यवस्था, सेना का पुनर्गठन कर, मुद्रा व्यवस्था, इनके द्वारा इन उपलब्धि के द्वारा उसने दिल्ली सल्तनत को एक स्थायी रूप प्रदान किया। इसके कारण ही इल्तुतमिश को हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं।